ये आज बहुत ही पावन दिवस है। हम सभी का सम्मान किया गया है। हम इसलिए बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं इसमें, और इसके लिए हम रोटरी क्लब लक्ष्य के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया, हम लोगों का सम्मान किया। कुछ नई पीढ़ी पढ़ रही है और आप भी टीचर हैं, तो क्या संदेश देंगे नई पीढ़ी के लिए जो शिक्षित होते हैं? शिक्षक होने के नाते मैं तो यही संदेश दूंगी कि शिक्षक एक ऐसा रिश्ता है छात्र के साथ जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भी अपनी चाहत के बच्चों को निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उसको अच्छे मुकाम पर देखना चाहता है। यहाँ तक कि माता पिता जो उसके पहले गुरु हैं, वो भी किसी न किसी अपने भविष्य को सिक्योर करने के पक्ष में रहते हैं। उसके हिसाब से वो सोचते हैं कि बच्चा मेरे आगे जाके भविष्य में मेरा साथ देगा, लेकिन जो शिक्षक है वो निस्वार्थ भाव से बच्चे के आगे डेवलपमेंट में सहयोग करता है। देखिए, रोटरी का एक मिशन चलाया है कि हम लोग शिक्षकों का कैसे सम्मान कर सकते हैं। तो हमने सामूहिक पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलाया है, तो जिसमें हम लगभग 3000 शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं पूरे अलग अलग क्षेत्रों में। तो मैं सुबह से आज चौथा मेरा प्रोग्राम है। लगभग 375 में शिक्षकों का सम्मान अपने हाथ से करने का सौभाग्य मुझे मिला है। तो ये लक्ष्य ने भी इन्होंने 71 आज शिक्षकों का सम्मान किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज शिक्षक दिवस के? शिक्षा के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि हम अपने जो भी हमको पढ़ाता है या हमारे आगे बढ़ने में सहायता करता है, हमें उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। खासतौर से शिक्षकों का इसलिए क्योंकि हम उनके पढ़ाने के बाद हम लोग कहीं अफसर बनते हैं, कहीं मंत्री बनते हैं, कहीं नेता बनते हैं, कहीं व्यापारी बड़े बनते हैं, कोई डॉक्टर बनता है। अगर हम अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करेंगे तो जो हमारे लिए मेहनत करते हैं इन लोगों का मनोबल टूटे। इनका मनोबल बढ़ना चाहिए। किसी भी रूप में हम उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उनका हम ऋण तो चुका नहीं सकते, मगर सम्मान करके ही उनको एक खुशी पैदा कर सकते हैं, खुशी दे सकते हैं। धन्यवाद। शिक्षक हम लोग तो बाई प्रोफेशन है, लेकिन भारत एक विश्व गुरु बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि गुरु का सम्मान सबसे बड़ा होता है। चाहे खेल का क्षेत्र रहा हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, या और कोई क्षेत्र भी हो। आज हमने चंद्रयान 3 को भेजा, आज हमने सूर्य का मिशन चलाया, तो जो हमारे महान वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी अपना श्रेय अपने अपने गुरुओं को दिया है। खेल में भी जो हमारे चाहे स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा जी हैं, उन्होंने भी आए तो उन्होंने भी अपना जो मान दिया, सम्मान दिया, वो अपने गुरु को दिया। तो रोटरी क्लब लक्ष्य द्वारा जो आज शिक्षकों का सम्मान किया है, ये हमें इस सब के लिए प्रेरित करता है। केवल उन शिक्षकों का नहीं जिनको हमने पढ़ाया, वरना विभिन्न क्षेत्रों में जो अपने अपने लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं, उनमें ये प्रेरणा जागृत होती है कि हम और भी अच्छा करें, चरित्र कैसे हैं, संस्कार में, इन सब में देश का एक अच्छा नागरिक बनाएं, भारत देश का नाम रोशन करें। यही हमारी सबसे कामना आज है। के नए छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि भारत देश का जो संस्कार है, चरित्र है, उसको अपने साथ रखें, माँ बाप के बड़े बूढ़ों की सेवा करें, और ईमानदारी, लगन, मेहनत, निष्ठा, इन सब का विशेष ध्यान रखें। यही मैं अपने छात्रों को संदेश देना चाहूँगा। सर, रोटरी का ये जो प्रोजेक्ट है वो एक लंबे समय से चला आया है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि रोटरी क्लब चंदोसी लक्ष्य ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। जब से रोटरी क्लब चंदोसी लक्ष्य बना है, हर बार ईच ईयर या तो 5 सितंबर के दिन या जो हमारा इंटरनेशनल शिक्षक दिवस होता है उस दिन 8 अक्टूबर के दिन हम इसी तरह से हर बार कम से कम 70 के आसपास शिक्षकों का सम्मान करते ही रहे, और आगे भी ऐसा ही लक्ष्य है कि शिक्षकों का ही सम्मान करते रहें। क्योंकि इस ग्रुप में मैं समझता हूँ कि 50% जो मेंबर्स हैं वो शिक्षक ही हैं। तो शिक्षक की महत्ता को अगर एक रोटेरियन समझ रहा है या रोटेरियन एक शिक्षक की महत्ता को समझ रहा है, तो आप समझिए कि हमारा जो क्लब है वो कॉम्बो पैक है, रोटेरियन प्लस शिक्षकों का। तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि रोटेरियन के द्वारा शिक्षकों का या शिक्षकों के द्वारा रोटेरियन का सम्मान आज हो रहा है। संदेश सर यही है कि रोटरी कहीं ना कहीं शिक्षकों से प्रेरित है, और उसका जो पूरा टारगेट है वो ये है कि शिक्षकों को कहीं ना कहीं हम रोटरी से ज़्यादा जोड़ना चाहते हैं। और सम्मान के अलावा मैं नहीं समझता कोई अच्छा रास्ता हो सकता है, क्योंकि शिक्षक की महत्ता को शायद कोई बयां नहीं कर सकता कुछ शब्दों में। देखिए, आज 5 सितंबर है और पूरे साल शिक्षक अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है। उसका वास्तविक सम्मान तो उसके विद्यालय में ही होता है। जब वो अपने रूम से पढ़ा के लौटता है तो बच्चे जब कहते हैं कि सर इस वैकेंट पीरियड में आप पढ़ाने आए हैं,
जो अरेंजमेंट लगता है, आप कल भी आइए और कल भी हमारे साथ कुछ समय बिताइए। वो रियल प्राइज़ टीचर के लिए होता है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक ये बात होती है कि समाज में उसके कार्य को, उसकी मेहनत को एक पहचान मिले और समाज जो है उसके कार्य को सराहे। ये जो सम्मान आज मिला है ये उसी के उपलक्ष्य में है। आजकल की पीढ़ी जो है स्कूल में जाती है, नृत्य होता है, इन्हें क्या संदेश देंगे जो देखिए, समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अब शिक्षा जो है मोबाइल पर आधारित हो गई है। जब से कोरोना आया तब से हम मोबाइल पर आश्रित हो चुके हैं। पहले विद्यालय में मोबाइल बिल्कुल बंद होता था, टीचर मना करते थे, लेकिन अब समय जब बदला है तो मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ये पढ़ाई शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी सरकार का भी ये प्रयास है कि बच्चे मोबाइल में कम से कम अपना समय दें। जैसे कि अपना समय उनको बिताना है तो काइट फ्लाइंग है गर्मियों के समय में, या जब जाड़े आने वाले हों तब बच्चे पतंग उड़ाकर भी अपना समय पास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल में ही वो एंटरटेनमेंट को ढूंढें, और यदि मोबाइल में हर समय अपना एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं तो वो निश्चित रूप से गलत है।